हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ईडियम्स। ईडियम्स होते हैं मुहावरे, और मुहावरों को याद रखना इतना टफ होता नहीं है। तो देखते हैं अपन आज की आउटलाइन। तो सबसे पहले हम ईडियम्स को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सभी को हम देखेंगे एग्जाम्पल से और पिक्चर्स के साथ, ताकि हम लंबे समय तक याद रख पाएँ। तो करते हैं अपन अपना सेशन स्टार्ट, चलते हैं क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं हम कि इडियम्स होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एस्टेब्लिश्ड बाय यूसेज एज हैविंग अ मीनिंग नॉट डिड्यूसिबल फ्रॉम दोज ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। तो इंडिविजुअल वर्ड्स से वो मीनिंग नहीं निकलेगा जो इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से निकलेगा, उसको हम बोलते हैं इडियम। इनको हिंदी में हम मुहावरे भी बोलते हैं। इनका फंक्शन समझते हैं। दीज आर कॉमन एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। रात दिन की बोलचाल की भाषा में जो हम मुहावरे यूज़ करते हैं, वैसे ही इडियम यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ब्रेक द आइस, ये इडियम है। इस इडियम का ये मतलब नहीं है कि बर्फ़ को तोड़ना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसी प्रकार इन द सूप का ये मतलब नहीं है कि कोई सूप के अंदर है। तो इंडिविजुअल वर्ड्स को कंबाइन करके जब कोई डिफरेंट मीनिंग निकले उसको हम बोलते हैं इडियम्स या मुहावरे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ इडियम्स। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इडियम्स जो आपको आने ही आना चाहिए वो देखेंगे। तो एक्िलीज हील का मतलब देखते हैं। ये होता है वीकनेस। तो एक्िलीज एक बंदा था, फाइटर था, जिसको कोई भी हरा नहीं पाता था फाइट में, वॉर में। बट एक बार उसको एक एरो लगा था उसके पाँव में, उसके हील में, और वो उसकी वीकनेस बन गया था लंबे समय तक, और वहाँ से ये इडियम बना है। तो एक्िलीज हील का मतलब होता है वीकनेस। द टीम में हैव फाउंड द एक्िलीज हील ऑफ द वायरस। तो कह रहे हैं कि जो भी साइंटिस्ट की टीम होगी उनको वायरस की वीकनेस मिल गई है, ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये इमेज से आप ध्यान रखना इस इडियम को। आगे बढ़ते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मीनिंग है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, कोई भी परिस्थिति को और खराब बनाना। एग्जाम्पल, अ बर्ड हैड अ ब्रोकन लेग एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी इट स्टार्टेड रेनिंग। एक पक्षी था जिसकी टांग टूटी हुई थी, वो ऑलरेडी पेन में था, और इस सिचुएशन को और ख़राब कैसे बनाया गया, कैसे बन गई ये सिचुएशन और ख़राब, कि बारिश चालू हो गई। तो ऑलरेडी उसको लगी हुई थी, साथ में बारिश भी चालू हो गई तो वो भीगने लग गया। तो इसका मीनिंग है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, परिस्थिति को बहुत ज़्यादा खराब बना देना। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका मीनिंग है वन शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑल एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस इन वन एरिया एज वन कुड लूज एवरीथिंग। किसी भी व्यक्ति को सभी एफर्ट और रिसोर्सेस सिर्फ एक एरिया में नहीं लगाना चाहिए, एक जगह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो सब कुछ हार जाएगा। ये इसका मीनिंग है। हर्ष एडवाइज्ड हिम नॉट टू पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी इन स्टॉक्स। तो हर्ष ने एडवाइस किया कि वो पूरे अपने पैसे स्टॉक्स में नहीं डाले, है ना, क्योंकि अगर स्टॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सब कुछ वो लूज करने की कंडीशन में रहेगा। इसको बोलते हैं ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। एक जगह अपनी पूरी रिस्क कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डाइवर्सिफाई करना, ताकि अगर आपको नुकसान भी हो तो वो आप झेल सको। नेक्स्ट देखते हैं। बॉल इज इन समवन्स कोर्ट, इसका मीनिंग है इट इज टाइम फॉर समवन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डील विद अ प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है कि समय आ गया है किसी व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या फिर किसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैस्मिन हैड इनिशिएटेड द कॉन्वर्जेशन बट द बॉल इज नाउ इन हिज कोर्ट इफ राजीव वॉन्ट्स टू टॉक। तो जैस्मिन ने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट तो कर दिया, बट अब पूरी जिम्मेदारी या दारोमदार राजीव पर है कि वो आगे बात करना चाहता है या नहीं। तो जो बॉल है वो किसके कोर्ट में है? राजीव के कोर्ट में। राजीव को डिसीजन मेकिंग करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं। बीट अराउंड द बुश, इसका मीनिंग देखते हैं। टू अवॉइड और इवेड अ टॉपिक और एन इशू ड्यूरिंग अ कॉन्वर्जेशन। तो इसका मतलब है कि किसी मुद्दे पे
बात करने से बचना या फिर घुमा फिरा के बात करना। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी वॉट यू रियली वॉन्ट टू से। तो अज्यूम करो यहाँ पे राइट में ये लेडी मैनेजर है और ये अपने एम्प्लॉय को कह रही है कि इधर उधर की बात करना बंद करो और जो भी तुम्हें कहना है वो डायरेक्टली मुझे कहो। प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी वॉट यू रियली वॉन्ट टू से। नेक्स्ट देखते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मीनिंग है पीपल ऑफ सिमिलर टेस्ट और इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर। तो जो लोग जिनके एक जैसे शौक होते हैं वो जनरली साथ में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द सेमिनार वर लाइक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉकिंग टुगेदर। तो कई स्टूडेंट्स जिन्होंने सेमिनार अटेंड किया वो लगभग एक जैसे ही लोग थे, ये इसका मतलब है, उन सबका इंटरेस्ट लगभग एक जैसा था। फिर नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मीनिंग है गुड आउटकम फ्रॉम अ बैड सिचुएशन। खराब सिचुएशन से अगर गलती से अच्छा आउटकम निकल जाए दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल देखते हैं। शी गॉट लॉस्ट इनसाइड अ केव बट इट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज शी फाउंड अ डायमंड माइन देयर। तो ये बंदी जो इमेज में है ये एक गुफा में खो गई थी, बट ये उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि उसको उस गुफा के अंदर डायमंड की माइन मिल गई, हीरे की खदान मिल गई। इसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा होना, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कि खराब सिचुएशन में अच्छी सिचुएशन का छुपा होना। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का मुद्दा या विवाद की जड़। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो कुत्ते लड़ रहे हैं एक हड्डी के लिए, तो विवाद की जड़ क्या है? ये हड्डी है इन दोनों के बीच। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेनकाकू आइलैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड जापान। तो जो ये आइलैंड है ये विवाद की जड़ है या विवाद का मुद्दा है चाइना और जापान के बीच में। तो ये अक्सर इस आइलैंड को लेके लड़ते रहते हैं, दोनों ही इसे अपना बताते हैं। अगला है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। इसका मीनिंग है बॉर्न इन अ रिच फैमिली, अमीर घर में पैदा होना। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन ऑफ द बिजनेस टाइकून इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो जो बिजनेस टाइकून है, बिजनेस उद्यमी है, उनका जो बेटा है वो बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ है, इसलिए उसके लिए कहा गया है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो आप अंबानी जी के सन को या अंबानी जी को रिलेट कर सकते हो इस ईडीएम से, कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही आसान सा कोई काम, इजी टास्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। रनिंग वॉज नॉट अ केक वॉक फॉर हिम। अब ये इमेज में जो बंदा दिख रहा है ये हैंडीकैप है और उसके बावजूद इतना डिटर्मिन्ड है कि ये रनिंग कर रहा है। तो एग्जाम्पल बता रहा है कि इस बंदे के लिए दौड़ना कोई आसान काम नहीं था। तो केक वॉक का मतलब होता है आसान टास्क, बट यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? नॉट अ केक वॉक, नॉट लगा दिया हमने, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आसान टास्क इसके लिए नहीं था। नेक्स्ट है क्लाउड नाइन, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। ऐसी स्थिति जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो उसको बोलते हैं क्लाउड नाइन। एग्जाम्पल समझते हैं। अंकिता वॉज ऑन क्लाउड नाइन वेन शी क्लियर्ड द एग्जाम। अंकिता बहुत ज़्यादा खुश थी जब उसने एग्जाम क्लियर कर ली। अगला इडियम है कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। इसका मीनिंग है कॉन्ट्रास्टिंग टू थिंग्स विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड अगेंस्ट ईच अदर। ऐसी दो चीज़ों को कंपेयर करना जो आपस में कंपेयर नहीं की जा सकती, दैट इज कॉल्ड कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, क्योंकि दोनों ही अलग अलग फ्रूट हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। टू कंपेयर मैराडोना विथ पेले इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। दोनों ही महान फुटबॉलर थे, दोनों की खेलने की शैली स्टाइल बहुत अलग थी, तो मैराडोना को पेले से कंपेयर करना ऐसा है जैसे हम कंपेयर कर रहे हो एप्पल्स और ऑरेंजेस को। अगला देखते हैं कप ऑफ टी। इसका मीनिंग है समथिंग वन लाइक्स और एक्सेल्स इन। ऐसी कोई चीज जो आपको पसंद हो या आप उसमें बहुत अच्छा करते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉक मार्केट इज माई कप ऑफ टी। शेयर मार्केट मुझे पसंद है या मैं उसमें काफी अच्छा करता हूं, इसको हम बोलेंगे कप ऑफ टी। अगला है डेविल्स एडवोकेट, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट।
कोई भी किसी बात पे कोई व्यू रखे और उसको अगर कोई काउंटर करता है, दूसरा व्यू रखता है उस पर, इसको हम बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लान इज डिसेंट बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट सो दैट वी नो वॉट द अपोजिशन कैन आर्ग्यू। तो एक बंदा बोल रहा है कि प्लान तो बहुत अच्छा है बट मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट करूंगा, ताकि हम पहले से ही तैयारी कर लें कि अपोजिशन वाली जो साइड है वो हमसे क्या आर्ग्यू कर सकती है। तो जनरली लीगल टर्म्स में इस तरीके से आप बातचीत होते हुए देखोगे। एक्सटेंड एन ओलिव ब्रांच, इसका मीनिंग है टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स अचीविंग पीस। शांति पाने की दिशा में आगे बढ़ने को हम बोलते हैं एक्सटेंड एन ओलिव ब्रांच। राकेश एक्सटेंडेड एन ओलिव ब्रांच टू हिज नेबर। राकेश का हो सकता है अच्छे टर्म्स नहीं हो नेबर से, और उसने अपने नेबर से टर्म सुधारने की कोशिश करी, इसलिए हमने कहा है एक्सटेंडेड एन ओलिव ब्रांच। फूड फॉर थॉट, इसका मीनिंग है समथिंग दैट वारंट्स सीरियस कंसिडरेशन। ऐसी कोई चीज जिस पे आप सोचने पर विवश हो जाओ, मजबूर हो जाओ, या जिस पे आपको विचार करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस स्टोरी इज फूड फॉर थॉट फॉर पीपल हु थिंक दे कैन नॉट सक्सीड। तो ये स्टोरी विवश करेगी उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि वो सक्सीड नहीं कर सकते। ये उन लोगों को सोचने में मजबूर करेगी कि ऐसा नहीं है, हर कोई जीत सकता है। फॉलो सूट हमारा नेक्स्ट इडियम है। इसका मीनिंग है डू एज समवन एल्स हैज डन। जैसा दूसरे करें आप भी उसको फॉलो करो। इसको भेड़ चाल बोल सकते हैं। करण डिसाइडेड टू गो टू यूएस एंड हिज ब्रदर फॉलोड सूट। करण ने यूएस जाने का प्लान किया और उसका भाई उसके पीछे पीछे यूएस पहुंच गया। उसके भाई ने वही किया जो करण ने किया था, तो हम यहां पे कहेंगे फॉलो सूट। तो नेक्स्ट देखते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग है टू बी एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही होना या बिल्कुल सही बात को पकड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं। ईशा हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन शी सेड दैट द कंपनी नीड्स टू चेंज इट्स स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है ईशा ने बिल्कुल सही बात पकड़ी जब उसने कहा कि कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत है। इसको हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही मुद्दे को पकड़ना या बिल्कुल सही होना। नेक्स्ट इडियम है इन द पाइपलाइन, जिसका मीनिंग होता है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्लान्ड और डेवलप्ड। कोई चीज़ जो अभी फाइनली बनी नहीं हो बट प्रोसेस में हो, अभी बन रही हो, तैयार हो रही हो, इसको बोलते हैं इन द पाइपलाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू वेंचर दैट आई टॉक्ड अबाउट लास्ट टाइम इज स्टिल इन द पाइपलाइन। तो एक बंदा बोल रहा है कि जो नया वेंचर उसने चालू करने की बात कही थी पिछली बार, वो अभी भी प्लानिंग स्टेज में ही है, अभी भी पाइपलाइन में ही है, अभी वो तैयार नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मीनिंग है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। हर कुछ ट्राई करना, कोशिश करना कुछ पाने के लिए, इसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाए कि हमने ये नहीं किया या कुछ चीज़ हमसे छूट गई हो। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एक टीम है, ये फाइनल गेम खेल रही है और इन्होंने कहा है वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन ऑर्डर टू विन द फाइनल गेम। तो टीम ने बोला कि हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो भी हो सकता है करेंगे इस फाइनल गेम को जीतने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मीनिंग है समथिंग दैट हैपन्स वेरी इनफ्रिक्वेंटली। कोई चीज अगर बहुत ही रेयरली हो या बहुत कम हो, उसको हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। एग्जाम्पल देखते हैं। ही बॉट दैट न्यू टॉय बट यूजेस इट वंस इन अ ब्लू मून। तो किसी ने कोई नया टॉय खरीदा है बट वो उसको बहुत ही कम खेलने के लिए निकालता है, इसलिए कहा गया है कि ही यूजेस इट वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट देखते हैं। पेव्ड द वे, मीनिंग है मेकिंग प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ईजियर, किसी काम को आसान बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं। न्यू रिसर्च पेव्ड द वे फॉर डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन। जो नई रिसर्च हुई उसने नई वैक्सीन बनाने का जो रास्ता था उसको और आसान कर दिया, उस काम को और इजी कर दिया। पेव करना मतलब तैयार करना। नेक्स्ट देखते हैं। इन द सेम बोट, इसका मीनिंग है बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना, इसके लिए हम बोलते हैं इन द सेम बोट।
मोस्ट ऑफ अस फेस्ड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, तो वी आर ऑल इन द सेम बोट। हम में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई कोविड के समय, कोविड महामारी के समय, तो हम लोग सब एक ही नाव में सवार हैं। हम लोगों की सबकी सिचुएशन एक जैसी है। अगला है सेट द बॉल रोलिंग। इसका मीनिंग होता है कॉज समथिंग टू स्टार्ट हैपनिंग, किसी चीज को चालू करना। द चीफ मिनिस्टर विल सेट द बॉल रोलिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जो भी चीज चाहिए थी उसको स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कदम उठाए। स्काई इज द लिमिट। इसका मीनिंग है नो लिमिट और एनीथिंग इज पॉसिबल। कहीं कोई बंदिश नहीं है और कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज अ कमीशन बेस्ड मॉडल सो स्काई इज द लिमिट। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि कमीशन बेस्ड मॉडल है, जॉब या बिजनेस जो भी है, तो स्काई लिमिट है। तो आप उसमें जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सैलरी आपकी फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। तो स्काई इज द लिमिट का मतलब है कि जितना पाना चाहो उतना पा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसका मीनिंग होता है द स्मॉल इजीली विजिबल पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम। किसी भी चीज का छोटा सा हिस्सा दिखना किसी बड़े मुद्दे का। तो आइसबर्ग में जो टिप होती है वो तो हमें जरा सी दिखती है, पर जो मेन प्रॉब्लम होती है या जो मेन आइसबर्ग होता है वो पानी के अंदर होता है। उसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम का टिप जो है वो हमें जरा सा दिखता है, बट प्रॉब्लम उससे कहीं बड़ी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट यू नो अबाउट द चैलेंजेस आई फेस्ड इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो एक बंदा कह रहा है कि तुम्हें जो भी पता है मेरे चैलेंजेस, मेरी स्ट्रगल के बारे में, वो सिर्फ एक फ्रैक्शन है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है मेरी टोटल प्रॉब्लम्स का या टोटल चैलेंजेस का। इसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आने वाले इडियम्स हमने कर लिए हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। इसको और रिवाइज करना ताकि आपसे कुछ भी मिस नहीं हो। तो आज का अपना कोड देखते हैं। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। तो आज आपके पास वो अवसर है, वो भविष्य पाने का जो आप चाहते हो। कई बार आप चाहते हो कि काश उसके जैसा हमारे पास भी हो, काश उसके जैसा सिलेक्शन हमारे पास भी हो, काश ये चीज़ हमें भी मिले। ये सब कुछ आप पा सकते हो, बशर्ते उसके लिए आपको आज काम करना पड़ेगा। तो अगर आज आपने टाइम वेस्ट नहीं किया और मेहनत करी, तो भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आप पाना चाहते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।